सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे कैसा ध्यान करने से परमात्मा से मुलाकात होती है। ठीक है, अर्थात किस अवस्था में परमात्मा के दर्शन और परमात्मा सत्ता की स्थिति होती है। तो सदगुरु ने इस वाणी में बहुत ही घुमा फिरा कर समझाया है, जिस वाणी को लेकर संसारी लोग आप लोगों को शायद ज्ञान समझाते होंगे, लेकिन आपके समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ पर सदगुरु की अकाट्य वाणी से आपको हम परिचय देना चाहते हैं और उस शब्द का एक एक भावार्थ अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। सदगुरु की वाणी में कहती है कि अष्ट अंगुल प्रमाण तहाँ सूरत ठहराइए, देह धरे नहीं ध्यान ते सदगुरु मिले जाइए। अब यहाँ पर सदगुरु ने क्या कहा है? यहाँ पर कहा है सदगुरु ने अष्ट अंगुल प्रमाण। अष्ट अंगुल प्रमाण साहब ने कहा है, तो अष्ट अंगुल के प्रमाण साहब ने क्या कहा है, अब आपको ये जानना है। अष्ट अंगुल प्रमाण का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। ये 4 अंगुल होता है, ये 4 अंगुल, और ये 8 अंगुल होता है, ये है 8 अंगुल। पहले 8 अंगुल समझ लो, अष्ट अंगुल प्रमाण। अष्ट मतलब 8 और ये 8 है, और इसको आप 8 देखते हैं। अब हम आपको बतलाना चाहते हैं कि अष्ट अंगुल प्रमाण तहाँ सूरत ठहराइए, देह धरे नहीं ध्यान ते सदगुरु मिल जाइए। सदगुरु ने कैसा घुमा के बताया है और समझाने का प्रयास किया है, परंतु आप लोगों ने आज तक क्या समझा है वो आपने सही तरह से नहीं समझा। इसलिए आज हम आपको डिटेल पूरी तरह से समझाएंगे कि सदगुरु कहना क्या चाहते हैं। अब सदगुरु इस शब्द में कह रहे हैं कि देखो, जब आप कभी भी ध्यान में बैठते हो तब आपको पूर्ण रूप से शरीर का आभास रहता है, पूरी तरह से कि तुम बैठे हो, किस स्थिति में बैठे हो, ये भी सब तुमको पता चलता है। अब साहब ने कह दिया देह धरे नहीं ध्यान, देह का ध्यान नहीं करना है, देह में ध्यान नहीं करना है। क्या कहा साहब ने? देह में ध्यान नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि देह को छोड़ ही दो, पहले सबसे बात देह को छोड़ दो। अब साहब ने देह धरे नहीं ध्यान तहाँ सूरत ठहराइए की बात कही है कि वहां पर अपनी सूरत आत्मा को स्थित रखो। ठीक है, सूरत तहाँ सूरत ठहराइए। सूरत का मतलब होता है आपका लक्ष्य। ठीक है, आपका लक्ष्य वहां ठहराइए जहां देह की पहुंच ना हो, यानी देह से परे आपको जाना है निश्चित रूप से। अब सदगुरु यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर घुमा फिरा कर साहब ने वाणी को इस तरह घुमाया है, इसलिए समझाना पड़ रहा है। अब हम आपको पहले अष्ट अंगुल का प्रमाण देते हैं कि ये 4 अंगुल माना जाता है, ये 4 अंगुल हो गया, और इसी के ऊपर आप लेते हैं तो ये अष्ट अंगुल हो गया। और अष्ट अंगुल आप जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर आता है वो स्थान जहां के बारे में सदगुरु कह रहे हैं। अब साहब ने देखो इस वाणी में कहीं से कहीं तक ब्रह्मरंध्र की बात नहीं बताई कि ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाना है, साहब ने बिल्कुल नहीं कहा। साहब ने क्या कहा है, ठीक से समझ लो। अष्ट अंगुल प्रमाण यानी कि प्रमाणित जिस स्थान की बात बताई सदगुरु ने, ऐसा सदगुरु ने क्यों कहा है, अब हम आपको ये भी बतला देते हैं। सुरति द्वारा जो प्राण जिसकी आत्मा सुरति मार्ग से निकलेगी, यानी सुरति यानी दशम द्वार से पार होकर निकलेगी, वो आत्मा सतलोक को जाएगी। तो सदगुरु क्या संकेत कर रहे हैं, अर्थात इसके आगे क्या है और सुरति दशम द्वार के आगे क्या है, अब आपको वही बताया जा रहा है। तो दशम द्वार के आगे सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा विद्यमान है। तो अगर इस काया से तुम्हें निकलना है, तुम इस शरीर में ही तो फंसे हो, तो इस शरीर से तुम्हें निकलना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है। अगर आपकी आत्मा सूरत आत्मा अगर आत्मा आपकी दशम द्वार से निकलती है, कब? मृत्यु के समय। ठीक है, ये दशम आप अच्छी तरह से आपके यहां पर समझना, जब मृत्यु के समय आपकी सूरत आत्मा दशम द्वार से निकलती है तभी वो सतलोक जा पाती है। अन्य किसी भी रास्ते से जाने पर वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती, वो सतलोक नहीं जा सकती है, परमात्मा सत्ता में नहीं समावेश हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, जब साहब ने पहले हमने आपको बतलाया था कि जो पार ब्रह्म परमात्मा वो सर्वव्यापी है। अब वो सर्वव्यापी है
तो फिर हमने ये भी कहा था कि इस शरीर में आप कहीं भी ध्यान लगा सकते हो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि कोई तुमको यहाँ बताता है ध्यान करने के लिए, तो जब यहाँ परमात्मा है तो परमात्मा यहाँ भी है। यहाँ मतलब तुम्हारे धड़ के सामने भी है, तुम्हारे मुख के सामने भी है, आपके पीठ के पीछे भी है, पैर के नीचे भी है, और तुम्हारे अंतर्गत यानी अंदर भी है। अब यहाँ पर फर्क ये पड़ता है कि आप लोग ने अभी उस बात को नहीं जाना कि देह के परे क्या है। देह धरे नहीं ध्यान ते सदगुरु मिल जाइए। देखिए, जिस वक्त आपको वह आत्मसत्ता सार शब्द का ज्ञान हो जाता है, यानी भेदी गुरु के द्वारा जिस वक्त आपको पता चल जाता है, उस वक्त आप अपने याद के सहारे, याद का मतलब होता है उसी का स्मरण, यानी कि जब आपको, जैसे हमने आपको सार शब्द लिखा दिया, उस सार शब्द को जब भी आप स्मरण करोगे तो देह के परे हो जाओगे। देह के परे का मतलब आप देह से अलग हो जाओगे। आप ये अच्छी तरह से समझ पाओगे कि मैं देह नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं, जिसे मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसे मैं जान रहा हूं भेदी गुरु के द्वारा। भेदी गुरु ने जो स्वरूप ज्ञान मुझे दिया है वो सत्य है और ये शरीर जगत मिथ्या है। ऐसा तब होता है जब आपको सार शब्द भेदी गुरु से प्राप्त हो जाता है। तो सदगुरु ने क्या कहा, अब इसमें ध्यान की अवस्था सदगुरु ने बताई है। तो ध्यान की अवस्था के बारे में हम समझते हैं कि कैसा ध्यान सदगुरु का है। सदगुरु का ध्यान है सहज समाधि, और सहज समाधि वो होती है जो कभी ना टूटे, कभी ना बिगड़े। और आप लोग क्या है, घट में समाधि लगाते हैं। घट में समाधि का मतलब यही है कि शरीर की समाधि लगाते हैं, पलथी मार के बैठना है, पद्म आसन में बैठना है, सीधा बैठना है, सुषुम्ना नाड़ी में खेलना है और इंगला पिंगला देखना है, ये सब कुछ नौटंकी है। कहने का मतलब है सदगुरु के सीधे संदेश को आपने समझा नहीं है। तो सदगुरु ने कहा है कि अष्टांगुल प्रमाण तहां सुरत ठहराइए। अब वहां पर साहब ने कह दिया, यानी हमने अभी आपको वहीं बताया, परंतु वहां पर क्या है, कौन सा शब्द है, यह जानना अति आवश्यक है। वहां पर का मतलब केवल वहां नहीं है, इसका मतलब साहब ये कह रहे हैं कि तुझे उस द्वार से ही निकलना है। अब यानी सूरत आत्मा इस शरीर से अगर मुक्ति होना चाहती है तो वो उसी द्वार से निकलेगी, क्योंकि उसी द्वार से वो आती है। अब रही बात कि तुम्हें योनिया, यानी शरीर में तुम्हें योनिया किस किस कर्म के अनुसार मिलता है, क्या आपको ये पता है? क्या आप ये भूल गए हैं? और अगर भूल गए हैं तो ये निश्चित कर लो कि आप जैसा कर्म करते हैं उसी कर्म के आधार पे आपके, यानी मृत्यु के आधार पे जब आपकी मृत्यु होती है तो उसी कर्म दंड के फल स्वरूप आपको योनियों की प्राप्ति होती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप अच्छी योनियों को प्राप्त करेंगे, यानी उभय लोक में जाएंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे और दिव्य शरीर को धारण करेंगे। कब? जब आप अच्छे कर्म किए होंगे। आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं और उभय लोक में जाना चाहते हैं तो असंभव है, आपको नीचे के लोकों में भेज देगा। आपने जैसा कर्म किया है उसी के अधीन ही आपको फल मिलेगा। सदगुरु ने बतलाया है, यानी संसार में ये बात बिल्कुल सत्य है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सदगुरु ने क्या कहा, कर्महीन, जो कर्म से गिर गया, कर्म से मर गया, वो मनुष्य मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता, यानी उस चीज की प्राप्ति नहीं कर पाता जिस चीज की वो प्राप्ति करना चाहता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो कर्म से हट जाता है, कर्म से डर जाता है, कर्म नहीं करना चाहता है और फल की आशा करता है। ऐसे लोगों के लिए, यानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कौन सा अब जैसे तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, सार शब्द तुम्हें चाहिए, तो जो तुम्हें संस्था में संविधान नियम बताया जाता है, अगर तुम उस तरह नहीं चलते हो तो आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते उस चीज को जिस चीज की तड़प में, जिस चीज की तुम्हें तड़प लगी है। क्यों? क्योंकि वो कर्म तुम्हें हम अपने से नहीं करवा रहे हैं, वो कर्म का मार्ग साहेब ने स्वयं ही सत्य मार्ग का संदेश अलग ही बतलाया। तो सत्य मार्ग का जो संविधान है, अब तुमको उसमें डर लगता है, अरे इतनी मेहनत लगेगी, अरे इतना टाइम लगेगा। तो जब ये वस्तु वही बताया जा रहा है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो तुम्हें वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रहा है, तो तुम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म नहीं तो 10 जन्म लेने के बाद भी तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता संसार में नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ के किसी भी नियम में प्रतिबंध यानी बदलाव परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस संस्था के बारे में अभी आपको पता नहीं है कि संस्था किसके आदेश से चलती है।
जिसके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उसके आदेश से संस्था चलती है, इसलिए उसके आदेश में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी नखड़ेबाज लोगों को भक्ति करना, यानी भक्ति में मंजिल प्राप्त कर लेना सरल नहीं है। तो आप लोगों को वही बतलाया जा रहा है कि कर्म से पीछे मत हटो। सदगुरु ने इस वाणी में क्या कहा, उसका भावार्थ हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अष्टांगुल प्रमाण तहां सूरत ठहराइए, तहां सूरत ठहराइए। अब आपको सबसे पहले यह जानना है कि उस जगह में है क्या। अष्टांगुल प्रमाण तो सदगुरु ने दे दिया, लेकिन क्या आपको यह बताया है सदगुरु ने इसमें कि अष्टांगुल प्रमाण है क्या, मतलब उस जगह में है क्या। तो साहेब का मतलब है सूरती को तुम्हें शब्द में जोड़ना है, अर्थात इसका मतलब आपको यह समझ लेना है कि अष्ट अंगुल प्रमाण जो सदगुरु बतला रहे हैं वहां पर आपका महाचेतन सतपुरुष परमात्मा सार शब्द अपने आप में स्वयं सत्ता में विद्यमान रहता है। अब वहां पर वो शब्द विद्यमान तो रहता है, परंतु उस शब्द को आप जानते नहीं हो। इसीलिए सदगुरु संकेत रूप से कहते हैं कि आपको भेदी गुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब आपको सार शब्द भेद नी अक्षर विदेह नाम अकह नाम निज नाम आदि नाम, ये जिसको जिसको कहा जाता है, यानी सार शब्द जो असली नाम है अखंड साहिब का नाम, वो जब आपको मिल जाएगा उस समय आप इसी वाणी को अच्छी तरह से विचार करोगे तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से उसी समाधि में पहुंच जाओगे। उसी समाधि का मतलब यही है कि जो ये वाणी आपको बताई जा रही है ये वाणी सत्य हो जाएगी। सत्य हो जाएगी का मतलब यही है कि जब आप अपनी सूरत को फेंक दोगे, सूरत फेंकने का मतलब है आप उस पर विचार करोगे। किस में विचार करोगे? जो शब्द तुम्हें वेदी गुरु ने दिया है, जो शब्द तुम्हें वेदी गुरु ने दिया है, मतलब आपका स्वरूप ज्ञान जब अपनी सूरत को उसमें फेंकोगे तो आप सूरती समेत यानी आत्मा उस शब्द में प्रवेश हो जाएगी। उसके बाद ये शरीर खोखला दिखाई देगा, अर्थात ये समझ में आएगा कि ये कुछ नहीं, ये सब कुछ मिथ्या है। साहब ने कह दिया देह धराए नहीं ध्यान। देह मतलब ये शरीर होता है, और आप लोग बार बार वही कर रहे हैं कि देह में ही ध्यान कर रहे हैं। साहब ने क्या कहा? देह धराए नहीं ध्यान। इस बात को शायद आप लोग नहीं रखें, मतलब दिमाग में नहीं चढ़ा पाए कि सदगुरु कह क्या रहे हैं, पहले उसे समझ लो। देह धराए नहीं ध्यान ते सदगुरु मिल जाइए। अब क्या कह रहे हैं? जो देह का ही ध्यान ना धरे, चाहे वो विदेह हो और चाहे देह हो, यहां ठीक से समझ लेना, क्योंकि तुम्हें विदेह की तो बात ही नहीं पता है। जब तुम्हें विदेह नाम मिल जाता है, जब सच्चा नाम तुम्हें मिल जाता है, तो वो और आप एक समान हो, एक ही स्वरूप के हो। इसलिए सदगुरु कहते हैं जब मनुष्य को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब मनुष्य की दो अवस्था हो जाती है, एक अवस्था माया की है और एक अवस्था सतलोक की है। यानी जब तक आप शरीर के बारे में चिंतन करोगे तो आप शरीर में रहकर अपने कर्म में लीन रहोगे, यानी संसार में जब तक रहोगे तो भले तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, लेकिन सांसारिक कार्य तो आपको करना अति आवश्यक है। इसलिए ये सब कुछ कार्य करते हुए और जब आपको विदेह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, असली नाम प्राप्त हो जाता है, आपका स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसमें होता क्या है कि जब कभी भी आपकी मृत्यु होती है उसके पहले आपको संकेत मिलता है। संकेत मिलने का मतलब यही है कि आपको पहले से ही शरीर की दुविधा बतला देती है कि ये शरीर अब छूटने वाला है, और आप निश्चित रूप से यानी आपको जो नाम मिल जाता है, आपको जो जिस सूरती शब्द की साधना दुनिया वाले कर रहे हैं उसके बारे में सदगुरु कह रहे हैं कि तुम्हें यानी इस शरीर से अलग भी कर दिया जाए, अगर गुरु ने तुम्हें जो ज्ञान दे दिया है उस ज्ञान को तुम कभी नहीं भूलोगे। अब फर्क ये है कि मान लीजिए आप शरीर से छूटे, आपको मालूम नहीं है कि शरीर से छूटने के बाद कहाँ जाया जाता है। हम आपको बतला देते हैं कि शरीर से छूटने के बाद पहले आपको बैकुंठ में जाया जाता है। बैकुंठ के पहले आप कहीं नहीं जा सकते। बैकुंठ जाने का एक कारण है, चाहे पाप करो तो भी बैकुंठ जाओगे और पुण्य करो तो भी बैकुंठ जाओगे। बैकुंठ आपकी आत्मा को जाना अति आवश्यक है। बैकुंठ जाने के पहले आपको कोई भी योनि प्राप्त नहीं होती है। कहने का तात्पर्य वहां पर आपके गुरु की अति आवश्यकता होती है। जिस गुरु से आपने लगन लगाया, जिस गुरु से आपने ज्ञान लिया है। अब सदगुरु इसके बारे में कहते हैं कि जिस गुरु की पहुंच जहां तक है, जिस गुरु की पहुंच जहां तक है वो अपने शिष्य को वहीं तक पहुंचा सकता है। तो अगर आपको सार शब्द परमात्मा महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के पास पहुंचना है
तो आप लोगों के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा इस संसार में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप लोग शायद भूल गए होंगे, तो हम आपको फिर बतला देते हैं कि पूरा सदगुरु दो भेद देता है, और इस संसार में अभी आपको एक भेद भी मिल पाना मुश्किल हो रहा है। एक भेद का मतलब होता है लखाना, यानी सार शब्द। ये सार शब्द भी आपको अभी नहीं मिल पा रहा है, तो ये दूसरा भेद कब मिलेगा? हमने आपको बताया कि प्रथम भेद तो है सार शब्द, पूरा सदगुरु सोई कहावै। यहाँ भेदी गुरु की बात कर रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं पूरा सदगुरु सोई कहावै, दो आखर का भेद बतावे। इस संसार में लोगों ने दो अक्षर का भेद बता के तुम्हें भ्रमित कर दिया, जबकि सदगुरु के ज्ञान में, असली ज्ञान में कोई अक्षर नहीं है, बिना अक्षर का ज्ञान। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं दो आखर का भेद बतावे, यानी दो बार दो प्रकार के भेद बताता है गुरु, दो बार में भेद देता है, पूर्ण भेद आपको दो बार में प्राप्त होता है। तो ये प्रथम भेद तो सार शब्द हो जाता है। मतलब कहने का नाम आपको यहाँ से पूर्ण विधि तीन रूप से मिलता है, परंतु तीसरी विधि में आप पूर्ण मुक्ति का मतलब आभास करते हैं पूरी तरह से। तो ये तीसरा भेद जो आपको दूसरा भेद दिया जाता है, यानी सार शब्द के बाद का जो भेद है, वो आपको मृत्यु के 72 घंटे पहले ही प्राप्त होता है। 72 घंटे पहले देने का कारण क्या है? वो कारण कुछ खास ही है, इसलिए 72 घंटे पहले ही उसका संविधान है। यानी सार शब्द तो आपको पहले ही मिल जाएगा। इस संस्था में आकर कोई भी आदमी अगर गलती करता है तो एक ज्ञान यानी सार शब्द को प्राप्त कर लेता है, लेकिन द्वितीय शब्द को वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है और वो गुरु के चरणों से हट जाता है। यानी वही बात है कि जो गुरु से लगन लगा के रखता है और जो गुरु के बताए अनुसार चलता है, जो गुरु की आशा में मतलब व्रत हो जाता है, गुरु के अधीन होकर रहता है, उसे अंतिम समय तक में पूर्ण ज्ञान हो जाता है और फिर उसे पकड़ पाना असंभव हो जाता है। कहने का तात्पर्य वो गुरु के जैसा ही वैरागी हो जाता है। तो आपको बनना है उसके काबिल जिसे आप पाना चाहते हो। ठीक है, चोर की दोस्ती जिस प्रकार एक ईमानदार से नहीं हो सकती, इसी प्रकार सत्य की दोस्ती कभी झूठे से नहीं हो सकती। इसी प्रकार आपको समझना है कि जो इस संस्था से भागेगा या फिर जो इस संस्था में आने से डरेगा, वो किससे भाग रहा है? सत्य से भाग रहा है। यानी वो डरता है परमात्मा से, लगन नहीं लगी है उसकी, जो सत्य से भाग रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है कि सदगुरु के वचनों को ठीक से समझो। सदगुरु कहते कुछ और हैं, आप करना कुछ और चाहते हैं। सदगुरु ने कभी भी ध्यान का विषय नहीं बताया, जबकि हम तुमको एक वाणी लेकर आने वाले हैं। कल ये वाणी आपको बतलाएंगे, जहां जहां न ज्ञान ध्यान ना जब तब वेद आए ना बानी, गहनी रहनी गहनी जहां न ज्ञान ध्यान, सुनिए अच्छे से, जहां ना ज्ञान ध्यान ना जब तक वेद आहे ना बानी, और करनी भरनी रहनी गहनी ये सब वहां हैरानी। ये वाणी को हम कल आपके सामने दर्शाएंगे, जिससे आपके अंदर से समस्त भ्रम पाखंड अंत हो जाएगा, यानी आप हकीकत रूप से समझ पाओगे। यहाँ पर तो अभी केवल उसका सूक्ष्म दो कड़ाई से आपको विस्तार करके समझा दिया गया है, क्योंकि कल की जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, जिस वीडियो को देखकर आपके अंदर जितने भ्रम होंगे, जितने शंका होंगे, वो सभी शायद समाधान हो जाएंगे अगर आप समझ पाएंगे तो सदगुरु के कहने का मतलब है, पहले आप मूल शब्द ज्ञान भेद को प्राप्त करिए, यानी सार शब्द भेद को प्राप्त करिए और भेदी गुरु को समझिए। भेदी गुरु आपका पिता के समान होता है, भेदी गुरु आपका परमात्मा के समान होता है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि भेदी गुरु को आप अपना बाप मानिए या कि भेदी गुरु को आप परमात्मा मानिए। और तुम्हारे अंदर जब ये क्षमता नहीं है तो तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर भक्ति करने की क्षमता नहीं है। उसका कारण यही है कि सदगुरु ने जो कहा है उस बात को तुमने स्वीकार नहीं किया। साहब ने कहा गुरु को मानुष जानते अमृत चरणामृत को पान। यहाँ पर समझ लेना कि जो गुरु को मनुष्य समझ रहा है, साहिब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वही संदेश हम आपको बतला रहे हैं, परंतु आपके समझ में नहीं आता है। अब संस्था में जो नियम होते हैं उन नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम सेवक हो, तुम्हें आदेश मिला है और उस आदेश को तुम्हें पालन करना है, और आदेश का तुम पालन नहीं कर सकते तो तुम सेवक हो या नहीं, ये स्वयं समझ लो। सेवक हो कि मालिक हो? अगर मालिक हो तो अपने सेवक को ढूंढो, और अगर सेवक हो तो मालिक को ढूंढो, जो मालिक के बताए मार्ग पे तुम चल सकते हो। तो गुरु मालिक होता है इस रास्ते का, मुक्ति के मार्ग का पूर्ण मालिक होता है, यानी वो जहां तक चाहे तुम्हें पहुंचा सकता है। और अगर उसे शंका हो गई, अगर तुमने उसके साथ छल कपट किया, तो हो सकता है आपको वो मंजिल तक ना पहुंचने दे और ना पहुंचाए। क्योंकि इस संसार में जो लोग ऐसा कहते हैं कि परमात्मा ही मुक्ति देता है, तो परमात्मा किसी को मुक्ति
नहीं देता है, क्योंकि परमात्मा अगर मुक्ति देगा तो किसी को देगा और किसी को नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में यही बोला गया है कि जो इस मार्ग पे चलेगा वो मंजिल को प्राप्त होगा, जो मार्ग पे नहीं चलेगा उसको मंजिल प्राप्त नहीं होगी। तो सीधी सी बात आपको समझ लेना चाहिए कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म से गिर गया, जो कर्म से डर गया, उसे वो प्राप्त नहीं होने वाला है। मन में इच्छा तो सब चलती रहती है, इच्छा चलने से कुछ होता नहीं है। चलता जब तक मनुष्य का शरीर नहीं चलता, दिमाग नहीं चलता, और जब तक मनुष्य मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, तब तक किसी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सार शब्द कैसे मिल जाएगा? तो आपको यही समझना है कि जिससे तुम्हें जो कुछ चाहिए तो पहले तुम कुछ देना सीखो और इसके बाद कुछ लेना सीखो। अगर तुमने देना नहीं जाना तो लेने की आशा भी मत करो। कुछ लोग संसार में कहते हैं ज्ञान की क्या कीमत है, परमात्मा के नाम पे बिजनेस, परमात्मा के नाम पे धोखा। अरे जो लोग धोखा दे रहे हैं तुम्हें तो वो पता ही नहीं है। इस संसार में सब लोग आपको धोखा ही दे रहे हैं, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको धोखा नहीं मिलता है। यानी सच्चा सौदा आपको मिलता है, और सच्चा सौदा आप करने से डरते हो, क्योंकि अगर कीमती वस्तु होगी तो कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी इस वाणी के आधार पे जो आपको समझ में आया सो बिल्कुल सत्य है, और जो हकीकत है वही बताया गया है। साहिब का ध्यान का विषय नहीं, साहिब का ज्ञान का विषय है। साहिब का मार्ग ज्ञान का विषय है, ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञान श्रेष्ठ होता है और ज्ञान से नीचे ध्यान होता है। जब तुम्हें किसी बात का ज्ञान हो जाता है तभी तुम उस बात का ध्यान कर पाते हो, और जब तक जहां ज्ञान नहीं वहां कोई ध्यान नहीं। ठीक है? आपने कभी परमात्मा को नहीं देखा, हम बोलेंगे परमात्मा को ध्यान करो, तुमने देखा ही नहीं और तुम ध्यान कैसे करोगे? तुम यही बोलोगे मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। इसलिए तुम्हें भ्रमित कर दिया गया है, तो आप अपने आप को चेताओ और जागो और समझो और परखो कि हमें गलत रास्ता दे दिया गया है। और अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, जीवन का कल्याण करना है, तो इस जीवन को परमात्मा के नाम कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं तो निरंजन के नाम तो तुम कब से कर ही रहे हो अपने जीवन को, तो इस जीवन को भी निरंजन के नाम कर दोगे तो उसमें हमारा घाटा नहीं है, घाटा आप ही का है। तो आपको समझना है, साहब ने तो कहा सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर रोने लागा, साथ ही सारे जागे तू ना जागा। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो जुड़ गया वो जाग गया, और जो नहीं जुड़ा वो फिर 84 भाग गया। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।